हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था अनुशासन के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है राजनीतिक दल। इसके नोट्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं। दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था द्वारा एक ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन और संचालन होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम बार वर्ष 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल पदाधिकारियों के चुनाव हेतु समय समय पर होता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राजनीतिक राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय स्तर पर दर्जा देने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में देश के कुल 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल पार्टी शामिल है। भारत में व्यक्ति मताधिकार के आधार पर मतदान होता है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने 1936 में किया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना 1920 में तथा सीपीएम की स्थापना 1964 में हुई थी। आम आदमी पार्टी एक स्तरीय पार्टी है। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पहला क्वेश्चन है, किसी दल को राजनीतिक दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह, इसकी व्याख्या देखते हैं। चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती हो। पहला, राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। दूसरा है, उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो। यह सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हो। नेक्स्ट है, वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम 4 राज्यों में है। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। इसकी व्याख्या है, चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 में संशोधन के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसे उस राज्य विशेष में हुए गत विधानसभा में आम चुनाव के न्यूनतम 6% वैध मत एवं राज्य की न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हो, या गत लोकसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या गत विधानसभा आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें 2.51 से अधिक 3% मान लिया जाएगा अथवा न्यूनतम 3 सीटों में से ज़्यादा प्राप्त हो, या गत लोक आम चुनाव में प्रत्येक 25 सदस्यों के लिए कम से कम 1 सीट अथवा राज्य के लिए निर्धारित संख्या का कोई भाग, या गत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सही उत्तर सी होगा।
लेकिन लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश में संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना है, जो कि पूरा गलत है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी है, तो इसका आंसर ई होगा। इसकी व्याख्या है आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। चूँकि सभी राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण होता है, अतः यह पंजीकृत पार्टी भी है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय सद प्रभावित था, तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय सद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, तो कांग्रेस पार्टी। इसकी व्याख्या है वर्ष 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, PM शर्मा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांत में सम्मिलित है, तो इसका आंसर होगा सभी चारों, यानी कि अध्यक्ष मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने में स्वतंत्रता होगी। इसकी व्याख्या है संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के अनुसार 18 वर्ष की आयु में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। राजनीतिक दल अपने मानक स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो इसका आंसर होगा कोई भी नहीं। इसकी व्याख्या देखें वर्तमान में 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल पार्टी। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो AB वाजपेयी थे। इसकी व्याख्या देखें भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया। इस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष JP नड्डा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, अकाली दल। इसकी व्याख्या है कांग्रेस, भाजपा एवं CPI राष्ट्रीय दल है, जबकि अकाली दल शिरोमणि अकाली दल पंजाब राज्य के क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को हुई। वर्तमान में अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक दल राजनीतिक दल नहीं है, तो तेलुगु देशम। इसकी व्याख्या है तेलुगु देशम पार्टी TDP आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना मार्च 1982 में NT रामाराव ने की थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष N चंद्रबाबू नायडू है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था, तो हो जाएगा BR अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा 1936 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, तो इसका आंसर होगा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। इसकी व्याख्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एवं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। प्रेजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना महाराष्ट्र में 1947 में की गई थी। यह एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी, जबकि वर्कर्स एंड प्रेसिडेंट्स पार्टी की स्थापना बंगाल में 1 नवंबर 1925 को की गई थी। काजी नजमुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुंवती अहमद और समुद्दीन हुसैन इसके संस्थापक सदस्य थे। इस पार्टी में 1925 से 1929 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कार्य किया। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। CPI 1920, CPM 1964, AIADMK 1972, तेलुगु देशम 1982। नेक्स्ट है भारतीय समाजवादी दल को विभाजन 2 दलों CPI और CBIM में किस वर्ष में हुआ था, तो 1964। इसकी व्याख्या है भारतीय समाजवादी दल का विभाजन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPI और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM में 30 अक्टूबर से 7 नवंबर 1964 को कोलकाता में हुए 7वें पार्टी सम्मेलन में हुआ। CPIM समाजवाद के विरुद्ध संघर्ष एवं विभक्त कम्युनिस्ट पार्टी की क्रांतिकारी विरासत की प्रतिनिधि है, जिसका गठन वर्ष 1920 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का जो 1996 से 97 के दौरान सत्ता में था भाग नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे किसी राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा में लगातार 3 निर्वाचक मत प्राप्त मतों की प्रतिशत दी गई है? तो इसका आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत समाहित है। कारण वह बहुत ही चीज़ों को बृहद विस्तार में चर्चा करता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा दोनों कथन सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में साझा सरकारों के दौर चल रहा है। चूँकि इस प्रकार की सरकार में कई दल शामिल होते हैं, इसलिए सभी दलों की भावनाओं को ध्यान में रखकर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है और उसी के अनुरूप सरकार को चलाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार दोनों सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? तो केरल। इसकी व्याख्या है, केरल में लगातार कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सरकार का गठन होता रहा है। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्यों क्षेत्र नामांतर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नीचे 2 व्यक्त दिए गए जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसका आंसर होगा कथन कारण को सही है और कथन कारण का सही व्याख्या करता है। कथन है, भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों को विधानसभाओं का निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मत का बहुमत पाने वाले। कारण है, बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर परिणाम का निर्णय होता है। इसकी व्याख्या देखिए। कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कम मत प्रतिशत के बावजूद सदस्यों के जीत जाने के कारण ही सरकार बनाने वाले दल का मत प्रतिशत कम रह जाता है। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो कारण, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उनके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कथन गलत है, कारण सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 330 से 334 लोकसभा एवं राज्य विधानमंडलों में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है जिसमें महिलाएं नहीं हैं, अतः संविधान में संशोधन कर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्पष्ट है, कथन गलत है, कारण सही है। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग। इसकी व्याख्या है, भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव को है। इसके लिए वह कुछ निश्चित मापदंड घोषित करता है। नेक्स्ट है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। चौथा, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो इसका आंसर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसकी व्याख्या है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों और 6% मत प्राप्त करता है। किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा में 4 सीटें जीतता है। वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों के 2% सीटें प्राप्त करता है। वर्तमान में भारत के 8 राष्ट्रीय दल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कारण अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय लोकतंत्र अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ पर अभी जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद पूरी तरह से हावी है, अतः विभिन्न स्वार्थों की
पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा कर लिया जाता है, किंतु मात्र यही कारण नहीं है कि जिस वजह से भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया, इसलिए अन्य सामाजिक आर्थिक कारण भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो इसका आंसर होगा राजनीतिक व्यवस्था। इसकी व्याख्या है, दलित व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता का गठन एवं सरकार का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है, अभिकथन है। पहला, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। तो कथन है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कथन सत्य है, कारण असत्य है। इसकी व्याख्या देखिए, आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु उन मानदंडों का एक दस्तावेज है जो उनके आचरण या व्यवहार को नियंत्रित करता है। राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है तथा उन पर बाध्यकारी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय लागू होती है तथा चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल व अन्य SC उपयुक्त स्पष्ट है कि कथन सत्य, कारण गलत है। नेक्स्ट है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो इसका आंसर होता है, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। इसकी व्याख्या है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। नेक्स्ट है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? 15 फरवरी 1985। इसकी व्याख्या है, दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 को से लागू है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो इसका आंसर होगा, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरंतरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिक व्यक्ति के निर्देशन के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। इस कानून के तहत किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी तो वर्ष 1985। नेक्स्ट है, भारत में एक राजनीतिक दल के विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो जब विधान दल कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय से सहमत हो गए हो। इसकी व्याख्या है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्य तब होगा जब दल कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निरर्थता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में दोनों में, यानी कि यदि राज्य की विधायिका या संसद में किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा, यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। इसकी व्याख्या है, भारत में राज्य की विधायिका संसद के एक सदस्य निर्वाचन के बाद दल बदल के आधार पर होने वाली निरर्थता का अपवाद निम्न स्थितियों में से माना जाता है। पहला, यदि कोई सदस्य दल में टूट जाने के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो। दल में टूट जाने तब मानी जाती है जब 2/3 सदस्य संसद में एक नए दल का गठन कर लेते हैं। दूसरा, यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है। यह छूट पद की मान्यता और निष्पक्षता के लिए दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा,
डी, लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। इसकी व्याख्या है 10वीं अनुसूची सम्मिलित दल बदल विरोधी कानूनों के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन से ठीक पहले जिस राजनीतिक दल का सदस्य होता है वह यदि अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके बाद जब पद धारण किए रहता है तब तक उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता या दूसरा किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता, उन्हें अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा। परंतु यदि वह किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उसे अनर्ह ठहराया जा सकता है। अतः विकल्प डी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1989 से अधिनियमित कर दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर। इसकी व्याख्या है तत्कालिक जम्मू कश्मीर विधानसभा सितंबर 1989 में दल बदल को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार यदि विधानसभा का कोई सदस्य अपनी पार्टी को जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ छोड़ता है तो वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। इस कानून के अनुसार यदि कोई सदस्य किसी विषय पर पार्टी द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध सदन में मत देता है या पार्टी के आदेश पर उल्लंघन करता है या बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है नीचे दी गई सारणी पर ध्यान कीजिए जिसमें दिसंबर 1994 में कर्नाटक राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के परिणामों के कुल विवरण प्रस्तुत है। राजनीतिक दल, जनता से प्राप्त मतों की प्रतिशत और प्राप्त सीटों की संख्या। जनता दल 36 जनता दल से और सीटों की संख्या 116, कांग्रेस 31 और प्राप्त सीटों में 35, भारतीय जनता पार्टी 20.4, प्राप्त सीटों की संख्या 40। मतदान विश्लेषण के लिए मतदाता सीट का अनुपातहीनता को समझने के लिए किस पद्धति के अपनाने को इस कारण माना जाएगा? फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसकी व्याख्या है वह पद्धति जिसमें सर्वाधिक प्राप्त मतों के आधार पर निर्वाचित माना जाता है अर्थात कुल वैध मतों के प्रतिशत मत का महत्व नहीं होता, उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में यह पद्धति प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है? तो समाजवादी पार्टी। इसकी व्याख्या है समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, यह राज्य स्तरीय पार्टी है। इस दल की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की है। वर्तमान में अखिलेश सिंह यादव इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन का विपक्ष में मान्यता हेतु कम से कम होनी चाहिए। तो इसकी व्याख्या है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या 543 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.3 या 54 सदस्य संबंधी पार्टी का होना चाहिए। नेक्स्ट है किस राज्य में समाजवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोत्तम आंदोलन चलाया है? तो आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है आंध्र प्रदेश में समाजवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोत्तम आंदोलन चलाया। समाजवादी दलों का आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने वाले पहले गरीबों को भूमि तथा घर देने का अपना वादा नहीं निभाया। समाजवादी दलों ने भूमि के लिए अपने इस संघर्ष को भूपोत्तम का नाम दिया। नेक्स्ट है कामराज योजना का उद्देश्य था, तो इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जीवंत बनाना। इसकी व्याख्या है 1963 में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने, राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि हेतु तैयार की गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा व्यापारिक वर्ग। इसकी व्याख्या है व्यापारिक वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी में सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद का विरोध करती है जबकि व्यापारी वर्ग कहीं न कहीं पूंजीवाद का समर्थक होता है, अतः यह वर्ग इस पार्टी का सामाजिक आधार नहीं बनाता। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों का विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनना है। तो कथन भारत में लिखित संविधान है कारण शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
इसकी व्याख्या देखिए। भारत की संविधान एक लिखित संविधान है, अतः कथन ये सही है। इसके अलावा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास होता है। ये क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान तथा सुविधाओं की वृद्धि बात करते हैं जिसमें उस क्षेत्र के जनमत का झुकाव उनकी तरफ हो जाता है। तो कथन कारण भी सही है, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो इसका आंसर होगा मजदूर संघ के सदस्य। इसकी व्याख्या है, मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जा सकता है जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसे हित समूह, अनौपचारिक संगठन आदि भी कहते हैं। इसमें मजदूर संघ, किसान संगठन, महिला संगठन, व्यापारी संगठन, विद्यार्थी संगठन आदि को शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? तो इसका आंसर होगा भिखु पारिक। इसकी व्याख्या देखिए। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारतीय दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने CSDS विकासशील समाज अध्ययन पीठ और लोकायन संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। दूसरा, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल यही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड का प्राप्त कर सकेंगे जिसे पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हैं। तीसरा, चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। चौथा, पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा DACD। इसकी व्याख्या देखिए। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना का अधिसूचना जारी की थी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2017-18 के बजट भाषण में देश के राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केवल वही दल ही चंदा ले सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं। चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिनों का वैध रहेंगे। राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।